प्यारे बच्चों, देखिए ये हमारा सेट नंबर 1 है 2025 का, जिसमें आपका ये सवाल नंबर आज दूसरा है, दूसरे का पहला पार्ट। इसमें हमें कहा गया है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद ना, तो यहाँ से हम हल करेंगे। प्रश्न में कहा है 17वां पद जो है वो 10वें पद से, इधर का हो जाएगा 10वां पद। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज़्यादा है। ये 7 ज़्यादा है तो ये 7 बच्चा कम होगा, यानी ये 7 कम होगा। अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 17वां पद क्या होता है, a प्लस 16d। ऐसे ही यहाँ 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d प्लस ये हो गया 7। a से ये कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा 16d। पक्षांतर करेंगे, ये आएगा 9d, यहाँ हमारा हो जाएगा 7। घटाने पर क्या मिलेगा, 7d बराबर 7। 7 एकन 7 एकन, d बराबर क्या आ गया, 1। ठीक, तो d क्या है भैया, मेरा सार्वंतर। ठीक, d क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। हमें d ही निकालना था। ठीक, तो सार्वंतर को हम d से लिखते हैं ना यहाँ, तो d कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हमारा ये सार्वंतर ज्ञात हो गया। अब भैया देखो यहाँ अगला सवाल क्या है, इसका हमारा दूसरे का खा पार्ट में आपसे कहा गया है कि √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। मूल यानी x का मान निकालना है, इसके हमको करना है गुणनखंड। देखो भैया गुणनखंड कैसे करते हैं, स्क्वायर का गुणांक √2 है और यहाँ अचर पद 5√2 है। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, देखो 5√2 गुणे कितना है, यहाँ पे √2 है, तो 5√2 2 हो जाएगा। 5 दूना 10 बन गया। अब 10 को ऐसे तोड़ो, क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो कैसे आएगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √2x², ये 7 है, इसको हम लिख दें 5 + 2, बाहर हमारा x हो गया, प्लस ये हो गया 5√2 बराबर में 0। अब यहाँ हमें क्या मिलेगा, √2x², ये उतार लिया, इसका इससे गुणा कर दो, 5x हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। 2 का जोड़ा बना लेते हैं। इनमें क्या मिला, हमें x मिला दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा भैया मेरे, √2 बचा। x तो कॉमन ले लिया, बचेगा 1x प्लस x कॉमन लिया, क्या बचा, 5। इसमें देखो √2 यहाँ है, यहाँ कितना है, 2 है। इस 2 को हम ले सकते हैं 2 बार √2 ना। ठीक, √2 2 हो जाता है ना। तो जहाँ 2 लिखा उसका मतलब है कि √2 2 बार, तो √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो √2 कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 का मतलब क्या था, √2 2 बार, हमने √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बार √2। ठीक, और ये x बच गया, √2 कॉमन ले लिया, क्या मिल गया, प्लस का 5 बराबर 0। ये देखो दोनों में मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से भैया 1 बार, लिख लिया 1 बार। यहाँ बाहर क्या है, x प्लस यहाँ कितना है, √2 बराबर में 0। एक बार इसे हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, √2x प्लस 5 बराबर में 0। पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा √2x बराबर माइनस का 5। इसे अपॉन में कर देंगे तो x बराबर आएगा 5/√2। ऐसे भैया यहाँ देखो x प्लस √2 बराबर में 0, पक्षांतर कर दीजिए, x कितना आ जाएगा, माइनस का √2। तो एक हमारा शून्य क्या आ गया, माइनस का √2, दूसरा क्या आ गया, माइनस का 5/√2। इस प्रकार यहाँ हमें 2 शून्य ज्ञात हो गए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी थी, 2, तो शून्य भी कितने आएंगे, घात अगर 2 है तो शून्य भी 2 मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा शून्य ज्ञात हो गया और ये प्रश्न हमारा लग गया। अब भैया देखो अगला सवाल क्या है, इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखो यहाँ से क्या है हमारा अगला सवाल जो है,
देखिए हमारा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो आइए देखिए इसे हल करते हैं। हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। ABC एक हमारा हो गया भैया यहाँ त्रिभुज। ठीक, अब इसमें कहा है कि इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है, यहाँ पे क्या है, एक D है। ठीक, और दिया गया है कोण ADC, कोण ADC यानी ये वाला कोण, ठीक, बराबर किसके है, BAC के, BAC यानी इस पूरे कोण के ये वाला कोण बराबर है। ठीक, हमें लाना क्या है, CA यानी ये भुजा, CB मीन्स ये पूरी भुजा ना, तो हमें ये पूरा त्रिभुज ABC लेना पड़ेगा। और क्या लाना है, CD यानी ये भुजा, इसका मतलब मुझे ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले में क्या क्या मिल रहा भैया, देखो यहाँ से एक तो हमारा दिया ही गया है, क्या दिया गया है कि ADC जो है वो बराबर है BAC के, यानी ये वाला छोटे में का कोण जो है बड़े वाले कोण के बराबर है। कैसे बराबर है, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। ठीक, इतना हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से और क्या बराबर है दोनों में। देखिए ये जो कोण C है इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है, यही C बड़े वाले में भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, ये क्या हो गया, ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया यहाँ से। ठीक, अब क्या मिलेगा, देखो यहाँ इतना तो यहाँ तक हमारा हो गया। देखिए यहाँ और क्या मिल रहा है, AC छोटे वाले में आ रहा है, यही आ रही है बड़े वाले में, लिखेंगे AC बराबर AC, ये क्या मिली, ये दोनों में मिल रही है, इसीलिए ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। तो हमें छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले में क्या मिल गया, देखो छोटे वाले में बड़े वाले में एक एक कोण ये मिला, एक एक कोण ये मिला, यानी दो कोण बराबर हुए, एक भुजा बराबर। तो क्या बनेगा, SASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ADC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC के, मीन्स ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो यहाँ एक भुजा छोटे की लेंगे हम, एक भुजा बड़े वाले की ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा AC। ठीक, और एक भुजा बड़े की लेना है, यानी यही भुजा लेना जो इसके अंदर लाना मुझे है, AC हो गया। अपॉन में क्या होगा, यहाँ ये छोटे वाले की भुजा हो गई AC, या मान लें बड़े वाले की भुजा क्या हो गई AC। अपॉन में क्या आएगा, छोटे वाले की भुजा क्या लेंगे हमें, CD, उनको CD हमको लाना है, CD बराबर बड़े वाले की भुजा, देखो BC लाना है तो BC बड़े वाले की भुजा हो गई। अपॉन में छोटे वाले की भुजा, यहाँ ने इस वाले त्रिभुज की भुजा कौन से लेंगे हम यहाँ AC लेंगे ना, क्योंकि हमको लाना क्या है AC। ठीक, AC ले लिया यहाँ से। अब हम क्रॉस इंटू कर देंगे, AC का AC से क्या आएगा, AC का स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल जाएगा, BC इंटू CD। ठीक, तो इस प्रकार जो हमें लाना था वो यहाँ सिद्ध हो गया। देखिए हमारा सवाल दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये हमारा चतुर्भुज है ABCD। ठीक, किसी वृत्त के परिगत कहाँ बना है, वृत्त के चारों तरफ यानी परिगत बना हुआ है। ठीक, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ से हल करते हैं हम। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो यहाँ इसका नाम रख लेते हैं PQRS। ठीक, तो ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं तो इनकी लंबाई बराबर हो जाएगी, यानी AS जो है वो AR के बराबर होगा। क्या होगा, AS जो है वो यहाँ से AR के बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या होगा, ये BS जो होगा ये BP के बराबर होगा।
बी एस जो होगा वो बी पी के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ इसी प्रकार ये क्या होगा हमारा, यहाँ से लाना मुझे, देखो ये हो गया यहाँ। अब ये सी पी जो होगा ना, ये सी पी, ठीक, कितना होगा सी पी, यानी ये वाला सी पी जो है ये यहाँ से सी क्यू के बराबर होगा। सी पी बराबर सी क्यू, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। ऐसे यहाँ देखना, ठीक, ये क्या होगा हमारा, यहाँ से ये हमारा होगा डी आर बराबर कितना, डी क्यू। क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी क्यू। ठीक, तो डी आर बराबर हो जाएगा यहाँ से डी क्यू की, या ऐसा हम कहें यहाँ से कि ये अगर बी पी जो है, बी पी किसके इक्वल है, चलो देखो यहाँ से बी पी जो है बी एस के बराबर है। ठीक, यहाँ से सी पी जो है, सी पी बराबर हो जाएगा सी क्यू के, और ये डी आर जो है ये बराबर हो जाएगा डी क्यू के। ठीक, यहाँ तक आपका ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ दिखाना क्या है, इस पक्ष को लेकर चलेंगे, ये पक्ष हमको लाना है। कैसे लाएंगे, देखो हमें निकालना है ए बी ना, तो क्या निकालना हमको है ए बी। कैसे आएगा ए बी, देखो यहाँ ए बी ना, ए बी लाना है। क्या करेंगे, ए एस और बी एस को जोड़ देंगे ना, ए एस और बी एस को, यानी इनको जोड़ देना इधर है। तो क्या आएगा, ए एस और प्लस इधर क्या हो जाएगा, ये बी एस। ठीक, इनको जोड़ दिया, ए बी आ गया। यहाँ से ना हम निकालेंगे सी डी, तो सी डी कैसे आएगा, देखो यहाँ से सी से मुझे निकालना है डी तक ना, ये सी डी। ठीक, कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे सी क्यू प्लस डी क्यू। ठीक, क्या होगा, देखो यहाँ से हमें सी डी निकालना है, तो क्या बनेगा, सी क्यू प्लस डी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी को सी क्यू प्लस डी क्यू। ठीक, ये हो गया, ए बी आ गया और सी डी आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ ए बी प्लस सी डी, इधर इस पक्ष में भी जोड़ेंगे। कितना आएगा, देखो यहाँ ये आएगा हमारा ए एस प्लस बी एस प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए डी ना। तो ए डी कैसे आएगा, देखो यहाँ से ए डी आएगा, देखो यहाँ से ए डी। ए डी कैसे बनेगा, जब ए आर प्लस आर डी होगा, ए आर प्लस आर डी। ठीक, तो ए आर प्लस आर डी कहो, या देखो ए आर प्लस क्या होगा आर डी। देखिए यहाँ से ए एस, ये हो गया ए एस जो है ए आर के बराबर है। देखिए यहाँ से ए एस जो है ए आर के बराबर है ना। ए एस को हम ए आर कर सकते हैं, ए एस को हमने कर दिया ए आर। यहाँ देखिए डी क्यू जो है ये आर डी के बराबर है। कैसे, देखो यहाँ से डी क्यू ये किसके बराबर है, आर डी के ना। तो डी क्यू के स्थान पे हमने आर डी कर दिया। ठीक, डी क्यू के स्थान पे इतना हो गया, हमारा आर डी हो गया। ठीक, तो ये, और यहाँ देखो बी एस ऊपर लिखा हुआ है, हमारा जो बी एस है वो बी पी के बराबर है ना। देखो यहाँ से दिया गया है बी एस जो है बी पी के बराबर है, ये हो गया। बी एस के स्थान पे बी पी आ गया। सी क्यू जो है ये सी क्यू किसके बराबर है, पी सी के, पी सी हो गया। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए आर प्लस आर डी, ए आर प्लस आर डी। देखिए ऊपर से ए आर प्लस आर डी ना, ए आर प्लस आर डी, ये मिल जाएगा हमें ए डी। ठीक, इसे हम क्या लिख पाएंगे, इसको ए डी। तो ये हमारा हो गया ए डी। और ये बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी अगर ऊपर हम देखेंगे, बी पी प्लस पी सी ना, बी पी प्लस पी सी, ये मिल जाएगा बी सी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया बी सी। इस प्रकार क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया।